सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस की असलियत सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर किया है। आपने देखा जिस तरीके से गुपकर गैंग में शामिल सोनिया गांधी और राहुल गांधी होते हैं और उसके बाद जनता सवाल उनसे पूछ रही है, लेकिन इस पर कोई जवाब ना तो सोनिया गांधी के पास है और ना ही राहुल गांधी के पास है। एक तरफ वो पार्टियां हैं गुपकर गैंग में शामिल जो ये कहती हैं कि 370 हम चाइना के समर्थन से बहाल कराएंगे जम्मू कश्मीर में। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का बयान आता है कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। उन पार्टियों के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी खड़े हैं और उधर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि आपने चाइना की सेना जो अंदर बैठी हुई उसे आपने हटाया क्यों नहीं, हम तो 15 मिनट में हटा देते। तो ये सारे जो बयान राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो चाइना के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ये चीजें दिखाई देती हैं कि सोनिया और राहुल गांधी के कहने पर ही 370 को लेकर और तिरंगे को लेकर बयान दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी नेता हैं उनको भी समर्थन राहुल गांधी और सोनिया गांधी दे रहे हैं। संबित पात्रा ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके जो काले कारनामे हैं उसको उजागर किया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से सिलसिलेवार ट्वीट पर ट्वीट किए हैं और सवाल पूछे हैं, उन्होंने कहा है कि आपको स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने कि आप क्या चाहते हैं और जिस तरीके से आप उन पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं जो देश के विरोध में खड़ी हुई हैं, जो देश के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के समर्थन में खड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर ही फारूक अब्दुल्ला ने 370 को लेकर बयान दिया था? क्या उनके कहने पर ही उन्होंने कहा था कि हम चाइना के समर्थन से 370 बहाल कराएंगे? सवाल यहाँ पर कई हैं, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। अब भारत की जनता हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ अपवित्र वैश्विक संगठन को बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो गुपकर गैंग देश की सोच के साथ चलेंगे या फिर उन्हें नष्ट कर देंगे। जनता जिस तरीके से मांग ये कर रही थी कि धारा 370 को हटाया जाए, जिसके बाद हटाया गया और पूरी देश की जनता इस फैसले का सम्मान कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुकान बंद होने वाली है, जो वहां पर आतंकियों को पनाह देते थे, जो ये चाहते थे कि कभी भी विकास के कार्य यहाँ पर ना हो, जो नौजवान युवा हैं उनको हम भटकाते रहें, उन लोगों को अब अपनी दुकान बंद होती नजर आ रही है। इसलिए इस तरीके से वहां पर गठबंधन किया जा रहा है। और संबित पात्रा ने जिस तरीके से कहा था कि बाकी जो राज्य है जहां जहां पर राहुल गांधी ने गठबंधन किया है उनका क्या हश्र हुआ है, अब देखना होगा कि ये गुपकर गैंग इसका हश्र क्या होने वाला है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। हमने अनुच्छेद 370 हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के जो अधिकार सुनिश्चित किए वो उन्हें छीनना चाहते हैं। यही कारण है कि वो हर जगह जनता द्वारा खारिज किए जा रहे हैं। हर प्रदेश में अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो हाल है वो साफ दिखाई देती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कितनी मेहनत कर रहे हैं। देश विरोधी जो उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा आर्टिफिशियल मुद्दे खड़ी करती हैं राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी उस आर्टिफिशियल मुद्दे को लेकर ही जमीन पर गिर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब जनता जागरूक है और वो समझ रही है कि जब देश के भलाई में कार्य हो रहे हैं, 70 सालों से जो फैसले अटके हुए थे, जो जनता चाहती थी कि ये फैसले, इन पर फैसलों को लिया जाए और देश के भलाई में काम किया जाए, वो आज बीजेपी कर रही है। और बीजेपी के हर उस फैसले का ये विरोध करते हैं जो जनता और देश के भलाई में है। तो इसीलिए जनता इनको नकार रही है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुपकर गैंग वैश्विक हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी सेना जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करे। गुपकर गैंग भारत के तिरंगे का भी अपमान करता है। तो क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकर गैंग की ऐसी हरकतों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों को सामने आकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये सवाल पूछा है कि जनता के सामने आकर आपको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चाइना का समर्थन फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम चाइना के समर्थन से धारा 370 यहाँ पर बहाल कराएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे मीम भी बने थे, ट्रोल भी उनको किया जा रहा था कि चाइना जिसका समर्थन वो मांग रहे हैं 370 को बहाल कराने के लिए, वो अपना टिकटॉक तो बहाल नहीं करवा पाए। तो ये दिखाई देता है कि आज का भारत कहाँ पर पहुँच गया है और ये लोग वहीं पर जी रहे हैं जहां पर ये पहले थे। कांग्रेस शासित जब देश था, जब कांग्रेस नेतृत्व करती थी, जब यहाँ पर सोनिया गांधी हुआ करती थी, तब इनको लगता था कि चाइना कितना बड़ा देश है, पाकिस्तान से अपने आप की तुलना करते थे और पाकिस्तान पर भी ये नरम रुख अख्तियार करते थे। वही मानसिकता आज भी इनकी है, लेकिन आज देश बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है और आज वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। बड़े बड़े जो देश हैं वो भारत के हर कदम से
डरते हैं और इसीलिए भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है, उस फैसले का विरोध कोई भी देश नहीं कर सकता। मलेशिया ने जिस तरीके से विरोध किया था, उसका क्या हश्र हुआ ये देखना होगा। और चाइना, जिसको बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत से बातचीत करके मामले को सुलझाना भी चाहता है। तो ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने मिटा दिया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो वो सवाल पूछते हैं, वो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता इसीलिए चुन रही है क्योंकि वो जनता के भलाई में और देश के सम्मान में काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बज रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी, जो विदेश के नेता हैं, जो विदेशों में उनकी भी चर्चा होती है, लेकिन किस तरीके से होती है वो बराक ओबामा ने जो अपने किताब में लिखा है, वो आप समझ जाइए कि किस तरीके से राहुल गांधी को पूरा विश्व जानता है, क्या राहुल गांधी के बारे में सोच रखता है। दूसरी तरफ ये उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, देश के जो बड़े दुश्मन हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं और इनका ये कहना होता है कि हाँ, अब हमें उन शक्तियों से लड़ना है जो देश की जनता और देश के मान सम्मान, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो काम कर रहे हैं, उनसे लड़ना है। गुपकर गैंग जो इसीलिए बना है ताकि जो देश की जनता है, जिन्होंने फैसला लिया है और उसके विरोध में जाकर हम फिर से अशांति और आतंकवाद कश्मीर में फैला सकें। कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी हुई है और अगर यूं कहें तो कांग्रेस के ही इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि इस पर कानून मंत्री ने भी कई सारे सवाल पूछे थे और उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ये कहा था कि इस पर अपना रुख आप स्पष्ट करिए, जनता को बताइए कि आप उन लोगों के साथ क्यों खड़े हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 को फिर से लागू करना चाहते हैं। और इसी के साथ समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तगड़ी मिर्ची लगेगी, क्योंकि समित पात्रा ने ये बताया कि किस तरीके से इन्होंने जिन जिन पार्टियों से गठबंधन किया था उन पार्टियों का क्या हश्र हुआ है। साइकिल पर बैठे तो साइकिल के कैरियर से उनको उतारना पड़ा, लालटेन के पास बैठे तो तेल निकालकर इन्होंने पानी भर दिया जिससे लालटेन भी बुझ गई। बाकी राज्यों में जो हश्र हुआ है, जिन जिन पार्टियों ने गठबंधन किया है, आज जम्मू कश्मीर में जो गुपकर है, जो गुपकर गैंग है, उसमें राहुल गांधी को शामिल किया जाता है तो उनका क्या हश्र होगा, इसको लेकर समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन इस पर जिस तरीके से देश की जनता की राय आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, जो देश विरोधी बातें करते हैं, उन लोगों को देश में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि जो देश का खाते हैं लेकिन वो उन लोगों का गाते हैं जो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चाइना के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। एक यूजर ने गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग की है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। आप देश के गृह मंत्री हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं और इन लोगों को जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं या जो देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालिए। इसी के साथ एक यूजर ने यह भी मांग की है कि चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, अगर कोई भी देश विरोधी बातें करता है, देश के विरोध में कोई बातें लिखता है, तो उनको ना तो चुनाव लड़ने का हक है और ना ही उनको देश में रहने का हक है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जेल में डाला जाए। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि अगर कोई भी देश विरोधी बातें करता है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को ये पता चल रहा है कि उनकी हालात क्या हो चुकी है। कपिल सिब्बल का बयान आपने देखा, उन्होंने साफ ये कहा है कि कांग्रेस अब आत्म मंथन भी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि यही नियति है, हारना ही उनके किस्मत में लिखा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आत्म मंथन नहीं होता है। आपने देखा सलमान खुर्शीद और कमलनाथ किस तरीके से उनके खिलाफ खड़े होकर और सामने आते हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी हमारे लीडर है, राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा और हार और जीत दोनों स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हार राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई है और राहुल गांधी ने जब से पार्टी की कमान संभाली है
कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है और आज हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो असलियत है वो खुलकर सामने आ रही है कि उनको देश जो विरोधी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या उससे पहले भी कई ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें उन्होंने चाइना का समर्थन मांगा था, चाइना से ये अपील की थी कि हमें भारत में समर्थन दीजिए ताकि हम जीत सकें, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो चाइना के लिए भी ये अच्छी खबर होगी और पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी खबर होगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अब तक की सबसे बड़ी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट है। तो इतना डर इमरान खान के अंदर है। चाइना उधर अगर हम देखें तो वो किस तरीके से थर थर कांप रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, सेना के हाथ उन्होंने खोल दिए हैं। सेना पर कोई भी प्रेशर नहीं है जो कांग्रेस के राज में हुआ करता था। और इसीलिए अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, सेना सबसे ज़्यादा इनकी सरकार में खुश है और वो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सेना को इससे पहले इतनी बड़ी छूट नहीं मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सेना को बहुत बड़ी छूट दी गई है। वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, पहले दिल्ली में डिसाइड होता था लेकिन अब वो अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो विदेशी शक्तियां हैं उनको समझ में आ रही है, लेकिन राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अचानक से सब कुछ बदल गया है। तो उनके लिए ये बहुत नया है, स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे वो स्वीकार करेंगे। लेकिन इस पर अब आकर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कि वो किसके साथ हैं, चाइना के साथ हैं या फिर वो भारत के साथ हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।